10 फरवरी 1931 को हमारे नीमच, मंदसौर, मध्य प्रदेश और भारत के लाडले कवि बाल कवि बैरागी का जन्म दिवस है। इनका जन्म हुआ था 1931 में रामपुरा में। साहित्य के सितारे हैं ये। कविता को कवि सम्मेलन के माध्यम से आम आदमी तक पहुंचाने में विशेष योगदान इनका रहा है। मालवी के लोक साहित्य के व्यापक प्रचार प्रसार में अग्रणी रहे। देश विदेशों में साहित्य की यात्राएं हुई। आकर्षक, मिलनसार और खुशमिजाज व्यक्तित्व। मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री रहे। सांसद रहे। मुख्य तौर पर दादा हमें प्रिय है इनकी कविताओं के लिए, और इनका गद्य हमें बहुत प्यारा लगता है। चूँकि मंदसौर, मनासा, नीमच, रतलाम, उज्जैन, जहाँ भी दादा के प्रशंसक और पाठक हैं वो इनकी जयंती मना रहे हैं, तो आज हम नीमच में दादा का जन्मदिवस मना रहे हैं। दादा के जन्मदिवस में व्यस्तता के कारण साकार लोगों की उपस्थिति न है, लेकिन अनेक साहित्यकार आत्माएं यहाँ मौजूद है। माँ सरस्वती के सानिध्य में हम दादा की आत्मा को महसूस कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनका जन्मदिवस मना रहे हैं। महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर, बच्चन, सर ईश्वर दयाल सक्सेना, फैज़ अहमद फैज़, सुभद्रा कुमारी चौहान और गद्य के राजकुमार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और हिंदी के निर्मल वर्मा और मोहन राकेश, ये सभी मेरे बड़े प्रिय कवि और लेखक हैं। इन सब की आत्मा की उपस्थिति महसूस करते हुए, इनका आह्वान करते हुए दादा के बारे में महसूस कर रहा हूँ। पिछले 3-4 दिन से मैं दादा का साहित्य ही पढ़ रहा था। दादा ने जो लिखा है, जो कविता है इनकी, काव्य संकलन शीलवती आग, दो टुक, आलोक का अट्टहास, चटक मारा चंपा और मैं उपस्थित हूँ यहाँ, जो सभी काव्य संकलों से चुनी हुई कविताएं इसमें है। और इनका यात्रा वृत्तांत, कच्छ का वध यात्री, ये सब पिछले सप्ताह से मैंने इनको पढ़ना शुरू किया था। सभी का आह्वान लगभग कर चुका हूँ। दादा का जन्मदिवस मनाना मेरे ख्याल से इनके साहित्य को पढ़ना है। यदि हम इनका साहित्य पढ़ते हैं और पढ़ते ही नहीं, आचरण में उतारते भी हैं, जो दीप दादा ने जलाया है साहित्य का, उससे हम रोशनी प्राप्त करते हैं, तो ही वास्तव में इनका जन्मदिवस मनाना होता है। दादा के बहुत प्यारे प्यारे वाक्य हैं जो याद हैं, जो उन्होंने लिखा है। हंसमुख रहिए, उदास के पास कोई नहीं बैठता, बोलता मिलता। हंसते रहिए, मिलजुल कर रहिए। हिंदी व्यवहार करिए, वर्तनी शब्द त्रुटि मातृभाषा का अपमान है। हस्ताक्षर हिंदी में करिए। दो टूक बेलाग रहिए, ईमानदार संकल्पित, किसी की परवाह न करिए। जो सच है सही है कहिए। लिखे पढ़े बहु बेटियां लिखती रहे, प्रेरित रहें। कविता धर्म है दादा के लिए। पूर्व कवि इनके विधाता रहे, चाहे शिवमंगल से सुमन हो, भवानी प्रसाद मिश्र हो या दिनकर हो। सभी के प्रति इन्होंने कविताएं लिखी है। वंशज का वक्तव्य अमर काव्य है दादा का। इनके प्रिय कवि दिनकर जी के लिए एक तरह से शोक संवेदना व्यक्त करने वाला शोक महाकाव्य। इन्होंने लिखा है कि हम आपके वंशज हैं और इस उत्तरदायित्व का वहन करेंगे। जो ज्योति आपने हमें सौंपी है उसको हम हमेशा धारण रखेंगे।
वो कहते हैं, जवाब नहीं आपके सयानेपन का, ठीक फरमाते हैं आप कि ये सूरज सन की है, बादल बेवकूफ़ है, पवन पागल है, मिट्टी मूर्ख है और आकाश अंधा है, जो सबको एक सा प्रकाश, एक सा मेघ, एक सी छुअन, एक सी पवन फसल और एक सा क्षितिज देते हैं। और आप ही हैं बुद्धि सागर, जो विषमता का घोषणा पत्र चौराहे चौबारे पढ़कर इंसानियत की बलाएं लेते हैं। मानवता को आपका योगदान इतिहास की थाती है, लगे रहो अपना पेट भरने में, ये मौसम बार बार कहाँ आता है। व्यंग्यात्मक कविता दादा की। दादा कहते हैं, अपने आप को सूरज का वंशज, दीपक की तरह मानते हुए हम सबसे कहते हैं, है ये अमावस से लड़ाई, युद्ध है अंधियार से, इस लड़ाई को लड़ें अब कौन से हथियार से। एक नन्हा दीप बोला, मैं उपस्थित हूँ यहाँ, रोशनी की खोज में आप जाते हैं कहाँ। आपके परिवार में नाम मेरा जोड़ दें, बस आप खुद अंधियार से यारी निभाना छोड़ दें। विश्व की शुभकामना के लिए दादा कहते हैं, मैं धरा का धैर्य हूँ, ज्योति हूँ मैं ही गगन की, अग्नि की मैं ही लपट हूँ, तीव्र गति हूँ मैं पवन की, नीर का गंभीर स्वर हूँ, वत्सला हूँ वंदना हूँ, मैं जननी हूँ जन्मदात्री, विश्व की शुभकामना हूँ। लोरियाँ गाकर सुलाया अब जगाती है तुम्हें, भैरवी गाओ उठो रास्ता दिखाती है तुम्हें। मत मुझे टालो संभालो, होश से कुछ काम लो, जब कभी आए मुसीबत सिर्फ माँ का नाम लो। दादा जब भी पत्र लिखते थे, पत्रों का उत्तर देते थे, सबसे पहले पत्र के ऊपर शुरुआत माँ शब्द से करते थे। माँ मानो इनके लिए मंत्र था, श्री थी, ईश्वर था। दादा ने जब गाया तो कहते हैं, श्रृंगार और अंगार दोनों में भरपूर अपनी आत्मा की आवाज़ को अभिव्यक्ति दी। वो कहते थे, अपनी एक काव्य संकलन शीलवती आग से एक कविता है। शीलवती आग नवल लाल होती है, न काली आग केवल आग होती है। रंग नहीं है आग का चरित्र, आग का चरित्र है उसकी रंगत, यानी ज्वलनशीलता और ईंधन की सुसंगत। उसका शील है जलते रहना। एक आग होती है खून की, एक होती है जुनून की, एक और होती है सुकून की। खून काला नहीं होता, जुनून गोरा नहीं होता और सुकून होता है रंगहीन। अब तुम खुद सोचो कि तुम कौन सी आग जी रहे हो, वह तुम्हें पी रही है या तुम उसे पी रहे हो। दादा की कविताएं, मालवी कविताएं बड़ी प्रसिद्ध रही है। इन्होंने भादव माता फिल्म भी बनाई। इनका फिल्मी गीत तू चंदा में चांदनी लता मंगेशकर जी ने गाया है। अमर क्लासिक गीत है, सबको बहुत प्यारा लगता है। उसमें लगता है कि राजस्थानी, मालवी और भारत की एक ऐसी आत्मा की आवाज़ गूंजती है जो बहुत प्रेम, आग और तड़प को व्यक्त करती है। अनेक कविताएं दादा की बहुत प्यारी है। एक मालवी कविता चटक मारा चंपा काव्य संकलन में से, जो कविता क्या सरस्वती वंदना ही है, मैं इसको कुछ पढ़ दूँ। दो सुख साता मारी सुरसत माता, घर घर सुख संपत पहुँचाओ। गीत को चंदन
गीत को वंदन, गीत को दिवलो, गीत की बाती, गीत को गजरो, गीत को नेवज, थाल सजे लाया म्हारा संगाती, निर्धन चाकर ने गीताती, पग धोवा को हुक्म हुणाओ, दो सुख साता मरि सुरसत माता, छंद नि जाणू बंद नि जाणू, सुर की महिमा नि जानी, नि जाणू कतरा मोती है, कतरो दूध है, कतरो पानी, राज पखेर हंसा कंती, राज पखेरु हंसा कंती, जामण मारो न्याव कराओ, दो सुख साता मरि सुरसत माता। बहुत प्यारे ढंग से इस सरस्वती वंदना में मालवी में दादा सबके लिए सुख और शांति की कामना करते हैं। जैसे कवि बच्चन मधुशाला के लिए हिंदुस्तान के प्यारे कवि हैं, सबको मन भावन लगते हैं, ऐसे ही बाल कवि भी हमारे लिए अपनी आवाज़ से, अपनी मिठास से और अपने ओज से जो कविता गाते आए हैं वो हमारे लिए बहुत ही आनंदप्रद है, प्रेरणाप्रद है। जैसे टैगोर देश की आत्मा है, ऐसी हमारे क्षेत्र की बाल कवि बैरागी बहुत प्रिय और प्रेरणास्पद, जिस पर हम गर्व कर सकें, वो कवि आत्मा है। जैसे गरीबों की आवाज़, गरीबों की वेदना को व्यक्त किया है सक्सेना जी ने, फैज़ अहमद फैज़ ने, ऐसे ही उठो जवान गाओ रे कविता से, और जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने प्यारी कविताएं दी हैं बच्चों को, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी। ऐसी हम बच्चों के लिए दादा ने कविता दी है, आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चों लाई हूँ, युग जननी द्वार तुम्हारे आई हूँ। देहाती समाज दादा के व्यक्तित्व में बोलता था। जब ये गांव खेड़े के लोगों से बात करते थे, खड़ी नहीं शुद्ध मालवी में बात करते थे, ऐसे ही जैसे शरद चंद्र ने बांग्ला भाषा में लिखा है हमारे देश की, गांव की, उन महिलाओं के दुख दर्द को, ऐसी दादा ने अभिव्यक्ति दी है अपनी कविताओं में। एक अलग ही शैली रही है निर्मल वर्मा की। आप पढ़ें, एक जादू सा छाया है ऐसी दादा की कहानियों में। और कच्छ का पदयात्री यात्रा वृत्तांत को पढ़ने पर हमें महसूस होता है कि हम खो जाते हैं उनकी गद्य शैली को पढ़ते हुए, जैसे हम ऐसे स्वप्निल सिनेमा को देख रहे हैं कि वो फिल्म खत्म न हो, अविराम चलती रहे, ऐसा लगता है। मेरे प्रिय लेखक मोहन राकेश, इनके नाटक, इनकी कहानियाँ अद्भुत हैं। कुछ इसी आधुनिकता का पुट बाल कवि बैरागी में भी मैं पाता हूँ। बाल कवि बैरागी जी कमलेश्वर के सानिध्य में एक डायरी लिखते हैं साल भर की। उनके कहने से वो डायरी साहित्य उनका बताता है कि दादा किस तरह से पूरा अपना समय का सदुपयोग करते रहे हैं। दादा ने गद्य में, कविता में और अपनी वाणी से और राजनीति से जो संदेश हमको दिया है, हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। हम यदि पढ़ते हैं तो अपने आप को समृद्ध करते हैं। हम सदा सदा बैरागी जी का जन्मदिवस मनाते रहें और इनसे ऊर्जा कण पाते रहें। साहित्य का सुर हमें इनके आशीर्वाद से प्राप्त होता रहे। हम साधना करते रहें, कभी न कभी हम इनकी ही तरह, दादा की ही तरह सरस्वती का प्रसाद कण भर ही सही प्राप्त कर पाएंगे।